जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा सवाल है अब्दुल्ला भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि एक बंदा नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारता है और फौत हो जाता है और बाद में उसकी क्या ख्वाहिशात होंगी। बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगह पे इंसान की ख्वाहिशात का तज़किरा किया है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तो इंसान ईमान वालों को जब बहुत सारे अनामात देख रहा होगा तो कहेगा काश मैं इनके साथ अच्छे अमल किए तो और आज मैं भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता, बहुत बड़ा मैं कामयाब जैसे ये हो गए हैं ईमान वाले, मैं भी हो जाता। फिर आगे सूरत अनाम में जाके अल्लाह ताला फरमाता है इंसान की ख्वाहिशें इतनी होंगी आप सोच भी नहीं सकते। आप देखें कि ये सूरत अनाम में क्या कह रहा है कि या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयातिना बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। ऐ काश कोई इस तरह की सूरत बन सकती है, अब कोई इस तरह का ज़रिया बन सकता है कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया में वापस भेज दे और मैं अपने रब की निशानियों को और अल्लाह ताला की निशानियों को ना जुटलाऊँ और मैं ईमान वालों में शामिल हो जाऊँ। उधर जाके समझ आएगी, उधर जाके हर बात समझ आ जाएगी। जब हर चीज़ हकीकत को देख लेगा ना फिर बहुत समझ आएगी। जब अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम उसके आंखों के सामने खड़ा किया होगा, कामयाब लोग सामने खड़े होंगे, फिर कहेगा काश मैं भी इनमें शामिल हो जाता और ऐसी कोई अल्लाह ताला सूरत बना दे कि मैं दुनिया में चला जाऊँ। लेकिन ये लफ्ज़ काश आ रहा है यानी कि ख्वाहिश है, तमन्ना है, मुमकिन नहीं है कि दोबारा ऐसा हो सके। फिर आगे सूरत कहफ में कहेगा या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा। बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात। आज हमारा 100 में से तकरीबन 90% लोग जो है इस चीज़ में मुब्तला हैं, शिरक में। क्या काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। भाई शिरक ये नहीं है कि किसी बुत को यानी कि अल्लाह के अलावा आपके दिल में किसी की भी मोहब्बत अल्लाह से बढ़ गई है ना तो वो आपका बुत है। ये नहीं है कि कब्र के सामने जाके सजदा किया या किसी भी चीज़ के सामने आपने सजदा रेज़ हो गए तो ये शिरक वो है। ठीक है, माना वो भी शिरक है, बहुत बड़ा शिरक है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर किसी की मोहब्बत गालिब आ जाना यही शिरक है। यानी कि किसी दोस्त की आ गई, किसी यार बेली की आ गई, किसी वालदैन की आ गई, किसी की भी मोहब्बत आपके ऊपर गालिब आ गई है तो फिर समझ लें कि वो आपका माबूद बन चुका है, वो आप अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, तो आगे जाके सूरह फुरकान में अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला। और जिन दोस्तियों पे मान कर रहे हो ना, जिन दोस्तियों के ऊपर आज बहुत जनाब आपको फ़ख्र है और बहुत आप स्टेटस लगाते हैं उनके लिए, बहुत उनके लिए आप वालदैन को ठुकरा के जा रहे हैं, बहन भाइयों को ठुकरा के जा रहे हैं, रिश्तों को ठुकरा के जा रहे हैं, यही वो दोस्त होंगे। क़यामत वाले दिन इंसान ख्वाहिश करेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, काश कि मैंने फलां बंदे को दोस्त ही ना बनाया होता। भाई दोस्ती के मैं मुखालफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता दोस्त ना बनाएं, दोस्त बनाएं, लेकिन ऐसा दोस्त बनाएं कि जिसके लिए ये नदामत ना हो, ये लफ्ज़ बोलने के लिए क़यामत के दिन ये शर्मिंदगी ना हो कि इंसान कहे कि काश मैंने फलां को दोस्त ही ना बनाया होता, काश मैंने अब्दुल्ला भाई को दोस्त ही ना बनाया होता। ओ भाई दोस्त बनाए, मैं अब्दुल्ला भाई मादर चाहता हूँ आपका नाम ले लिया, लेकिन मेरा यानी कि कहने का मकसद एक मिसाल देना था। आगे सूरह फुरकान में ही इंसान कहेगा या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, काश कि मैं रसूल का रास्ता अपना लेता, काश मैंने अल्लाह के नबी की सुन्नत रखी होती, अल्लाह के नबी के चेहरे जैसा मेरा चेहरा होता, अल्लाह के नबी की सूरत जैसी मेरी सूरत होती, अल्लाह के नबी जी के लिबास जैसा मेरा लिबास होता है। मैंने यानी कि जितनी भी सुन्नतें अल्लाह ताला के नबी की सुन्नतें अपनाई होती, यानी कि उधर जाके समझ आएगी। हर चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है ना, ये देखें हर चीज़ जो अल्लाह ताला कुरान में बार बार देखें, एक दुनिया का कानून है कि कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसके यानी कि बताया नहीं जाता कि आपके क्या सवाल आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए। कितनी मोहब्बत करता है अल्लाह ताला बंदे से, लेकिन बंदा फिर नहीं आता। तो आगे सूरत अहज़ाब में जाके इंसान कहेगा, सूरत अहज़ाब में भी आता है कि या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, काश मैंने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को अपनाया तो उनकी फर्मा बरदारी की होती। यानी कि अल्लाह की और अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होता, 5 दफ़ा अल्लाह की नमाज़ पढ़ता, सदका खैरात करता, यतीमों के ऊपर मस्कीनों का हक ना मारता। यानी कि हर ख्वाहिश करेगा इंसान उधर जाके। फिर आगे जाके
सूरत हाका में कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, इतनी बड़ी बात कि कहेगा कि काश मुझे मेरा नामा माल ही ना दिया जाता, मुझे तो मेरा नामा माल ही ना दिया जाता, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह बर्बाद हो गया, आज तो मेरे हाथ में, मेरे बाएं हाथ में नामा माल दे दिया गया, मैं तो बर्बाद हो गया। फिर आगे सूरह नबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश मैं मट्टी होती। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उधर समझ आएगी क्या, काश मैं मट्टी होता, मैं तो अपने आप को बर्बाद करके आ गया हूँ, मैं तो अपने आप को तबाह व बर्बाद कर लिया है, मैंने क्या कर लिया, मुझे तो पैदा ही ना किया जाता। फिर आगे या लैतनी सूरह फजर में अल्लाह ताला फरमाता है या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ए काश के मैंने आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी की होती। यानी कि हर ख्वाहिश कर रहा है, लेकिन क्या अब पछताने का क्या फ़ायदा। किसी ने क्या खूब ही कहा ना कि अब पछताने का क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई उस वक़्त का पछताना किस काम का, उस वक़्त की नदामत किस काम की, उस वक़्त की जो लर्ज़ें और नदामतें और परेशानियाँ उठाने का क्या फ़ायदा, जब अल्लाह ताला ने आपको वक़्त दिया है, सेहत दी है, तंदरुस्ती दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ पलटते नहीं है। मुअज़्ज़िन सदाएँ लगा रहा है हय्या अलल फ़लाह हय्या अलस सलाह, आए नमाज की तरफ, आए कामयाबी की तरफ, सही कामयाबी की तरफ अल्लाह ताला बुला रहा है। लेकिन नहीं, हम कहते हैं हमारे कारोबार में, हमारी बातों में, हमारे दोस्ती यारों में यानी कि सही कामयाबी है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बस आपने दुखती रग पे ऊपर हाथ रख दिया अब्दुल्ला भाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।